हेलो दोस्तों, एनसीसी लाइव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों बाद मैं आज लाइव आया हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज थे, कुछ डोमेस्टिक्स वर्क थे जिनकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों को। मैं सी सर्टिफिकेट के पहले लाइव आया था। अभी आप लोगों को मैं बी सर्टिफिकेट के बारे में और कुछ इनरोलमेंट के बारे में बताऊंगा। जो बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर कैसे भर्ती होती है, कब होती है, क्या होती है और उसका एज क्या होता है, कितनी पढ़ाई लिखाई चाहिए, मुझे ज्वाइन करना है। तो मैं आपको सब बताना चाहूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैं कवर करूँगा। देते रहेंगे तो मैं आप लोगों को अभी से अभी क्लियर करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों का जिन लोगों ने सी सर्टिफिकेट की एग्ज़ाम दिया था कैसा रहा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि इस बार का जो सी सर्टिफिकेट का पेपर आया था बहुत ही टफ लेवल था और उसमें बहुत बच्चे फेल भी हुए हैं। उनका जो रिजल्ट मैंने देखा है वो बहुत ही फेल हुए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड अप हो गया। दूसरी चीज़, अब पहले जैसे पेपर नहीं रहे, अभी निगेटिव मार्किंग आने लगी है। तो आप लोगों को बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर टॉपिक को डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। जो चीज़ समझ में आए उसी को फिलअप करिए। अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फिल ना करें। जो अभी गलतियां देखी गई हैं, बच्चे दो दो जगह जो OMR सीट होती है ना, दो जगह भर दिया है। तो जिसने दो दो जगह भर दिया है वो वैसे भी गलत है, क्योंकि वो कंप्यूटर उठाते नहीं है। जब कॉपी चेकिंग होती है उठाते नहीं है। आप अगर दो फिल कर देंगे, दो जगह फिल कर देंगे तो कंप्यूटर नहीं उठाएगा उसको। तो कृपया आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि सोचें समझें तभी उसको फिल करें। ये नहीं कि मैं दो जगह पहले किया तो वो गलत था, फिर पता लगा किसी से पूछ के या कुछ भी जानकारी मिली तो उसको क्या किया, वो तो पहले फिल कर चुका था, अब फिर से जानकारी मिली। जब जानकारी मिली तो उन बच्चों ने क्या गलती की कि दूसरी जगह फिल कर दिया कि अब मैं सही कर रहा हूँ। नहीं, वो क्वेश्चन गलत ही हो गया। तो ये सब चीजें ना करते हुए आप क्लियर, जब आपको आंसर पता लग जाए तभी उसको जो है भरें, अदरवाइज उसको भरे ना। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती मत करना। अभी आप लोगों का 29 मार्च को 29 मार्च को आपके बी सर्टिफिकेट के पेपर है। तो बी सर्टिफिकेट का पेपर इजी नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग है, दिक्कतें आएंगी, पर उन दिक्कतों से डरना नहीं है। सावधानी बरतना है कि जब भी OMR सीट को हम भर रहे हैं तो सही आंसर पर ही जाकर भरें और उसको फिल करें OMR सीट को। जब आप लोग OMR सीट भरते हैं तो उसमें नाम गलत भर देते हैं, वो गलत मार्किंग कर देते हैं, गलत ब्रैकेट को आप लोग भर देते हैं, उसको मत भरें। जो सही जगह है उसी को आप भरें। और अगर किसी को कुछ भी डाउट होता रहता है अभी मेरे वीडियो के दौरान, तो आप लोग अभी पूछते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे दोस्त अभी आ रहे हैं, कुछ कमेंट हैं, तो मैं इन सारे कमेंटों को, सारे डाउट्स मैं आज क्लियर कर दूंगा आपको, भर्ती से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। जो गलती की है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये कोई फेक चैनल नहीं है, ये ऐसा प्रोफेशनली चैनल नहीं है कि लोगों ने अपने प्रोफेशन के लिए बना लिया और गलत सलत जानकारी। बहुत से चैनलों में गलत सलत जानकारी देते रहते हैं लोग अपना पैसा कमाने के लिए। ये वो चैनल नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। तो जो मैं जानकारी दूंगा बिल्कुल फैक्ट होगी और वही सच होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो लोगों के कमेंट आए हुए थे वो कमेंट थे कि सर भर्ती में हाइट का कितना होता है। हाइट के बहुत कमेंट आए मेरे पास कि सर हाइट कितनी होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो भर्ती की हाइट है, जो गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर होती है और बॉयज़ के लिए 162 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्राइटेरिया जो है आप लोगों को SD और SW के लिए होता है। ठीक है, तो आप लोगों को हाइट वाला क्लियर हो गया। अभी बात आती है कि सर कितनी एज से हम एनसीसी कर सकते हैं, हमारी मतलब एनसीसी में कितनी एज से भर्ती किया जा सकता है। तो इसमें दो विंग होते हैं, एक JD JW और दूसरा होता है SD SW। JD और JW क्या होता है? JD क्या होता है? जूनियर डिवीजन, और JW का मतलब जूनियर विंग।
ठीक है साहब। और एसडी और एसडब्ल्यू का होता है सीनियर डिवीजन, और एसडब्ल्यू का मतलब होता है सीनियर विंग। तो जेडी और जेडब्ल्यू और एसडी एसडब्ल्यू के बारे में आप लोगों को पता लग गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग इसकी हाइट होती है। तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करते रहे सर, फिर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। अभी क्या है दोस्तों कि जो मिनिमम हाइट होती है जो बच्चा एनसीसी करने के लिए अप्लीकेबल हो सकता है, वो 13.5 साल होती है। आप 13.5 साल की एज में, आप अगर 9th क्लास में है, 8th क्लास में है, आप उससे एनसीसी कर सकते हैं। 13.5 साल एज होना चाहिए आपकी, और मैक्सिमम 25 साल, आपकी मैक्सिमम 25 साल एज हो, आप एनसीसी में फॉर्म भर सकते हैं, एनसीसी ले सकते हैं, एनसीसी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहला पॉइंट जो आप लोगों को क्लियर किया था कि एनसीसी की हाइट, एनसीसी में भर्ती होने के लिए हाइट कितनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को कवर किया कि एनसीसी में एज कितनी होती है, तो मैंने आपको बता दिया एनसीसी में एज 13.5 साल से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 25 साल तक होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज है, जो तीसरा पॉइंट है वो है एनसीसी की भर्ती कब होती है। तो दोस्तों मैं एनसीसी की भर्ती के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि जो बच्चा हाई स्कूल पास कर लेता है या रिजल्ट निकल आता है, नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाता है, तो जो 12th तक के बच्चे हैं उनका जो है जून से अप्रैल में रिजल्ट निकल जाता है, तो जून से भर्तियां शुरू हो जाती हैं। जून से भर्तियां, रिजल्ट आने के बाद ही भर्ती शुरू हो जाता है कि जब भी बोर्ड का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गए, तो मैक्सिमम रिजल्ट अप्रैल तक आ ही जाते हैं। तो अप्रैल या मई में आ जाते हैं, तो जून से भर्ती स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग जो बच्चे भरना चाहते हैं फॉर्म, जो अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एनसीसी का कोई कॉलेज नहीं होता है। एनसीसी बच्चा वही बच्चा कर सकता है वो जिस कॉलेज में पढ़ रहा हो और उसमें एनसीसी हो। जो बच्चा एनसीसी करना चाहता है उसके लिए मैं जानकारी देना चाहता हूं कि एनसीसी वही बच्चा कर सकता है जिस कॉलेज में पढ़ रहा है और वहां पर एनसीसी की मान्यता उस कॉलेज ने ले रखी होगी। एनसीसी से मान्यता ले रखी होगी कि हम अपने यहाँ एनसीसी कराना चाहते हैं, तो डीजी एनसीसी लखनऊ और दिल्ली से जो है उसकी स्वीकृति मिलती है। वो कॉलेज मैनेजमेंट का विषय है। अगर उनके कॉलेज में उस चीज के लिए स्वीकृति मिली है तभी बच्चा एनसीसी कर सकता है, अदरवाइज एनसीसी नहीं कर सकता। तो तीसरा पॉइंट मैंने जो आप लोगों को कवर किया कि एनसीसी कब होती है, तो एनसीसी जून से स्टार्ट हो जाती है। और सेम ऐसे जो बच्चे टेक्निकल वाले हैं, डिग्री कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, उन बच्चों के जैसे रिजल्ट शुरू हो जाते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे डिपेंड ऑन कॉलेज टाइम। कॉलेज कब टाइम देता है कि उनके बच्चे स्पेयर हैं, ताकि हम अपनी भर्ती को कंडक्ट कर सकें। अब उनके सेमेस्टर समाप्त हुए तो बच्चे अपने अपने कॉलेज चले जाते हैं, तो सॉरी अपने अपने घर चले जाते हैं, बच्चे नहीं अवेलेबल होते, तो भर्ती पोस्टपोन भी हो सकती है फॉर सम टाइम। महीना 15 दिन के लिए भर्ती को अप डाउन भी किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे अभी छुट्टी पे गए हैं। तो ये मोस्टली होता है जो डिग्री कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका। इंटर कॉलेज तक कोई इशू नहीं, उनका रिजल्ट निकला और हम भर्ती का टाइम ले लेते हैं कॉलेज से। कॉलेज जब हमें बोलेगा कि नहीं हाँ ठीक है अभी एनरोलमेंट हम करा सकते हैं, बच्चे अवेलेबल हैं, और भर्ती फिर हम करते हैं। तो तीसरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि भर्ती कब होती है। चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रनिंग फिजिकल, जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो एग्जामिनेशन जो पास करना पड़ता है, वो फिजिकल स्टैंडर्ड में ही आता है एक हाइट। सबसे पहले हाइट आपकी ली जाएगी। अगर आप हाइट में फिट हैं तब आप रनिंग के लिए जाएंगे। अब रनिंग कितनी होती है, रनिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो फॉर बॉयज 800 मीटर, फॉर बॉयज 800 मीटर, लड़कों के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है और लड़कियों के लिए 400 मीटर की रनिंग होती है। तो आप लोगों को थोड़ा तो रनिंग वाला जो डाउट था आप लोगों को क्लियर हो गया कि रनिंग कितनी होती है। तो 400 मीटर रनिंग करना पड़ेगा लड़कियों के लिए और 800 मीटर रनिंग करना पड़ेगा लड़कों के लिए। तो ये दोस्तों आप लोगों को पता लग गया। ये चौथा पॉइंट मैंने जो आप लोगों को क्लियर किया,
ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखिए कि एनसीसी के लिए एप्लीकेबल कैसे कैसे होती है। तो नंबर 1 पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया था, एनसीसी कब होती है वो मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद एनसीसी की हाइट कितनी होती है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एनसीसी की हाइट बॉयज गर्ल्स के लिए कितनी होती है। इसके बाद एनसीसी की एज कितनी होती है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एनसीसी में भर्ती होने के लिए मिनिमम 13.5 साल, मैक्सिमम 25 साल होती है। इसके बाद भर्ती कब होती है मैंने वो भी बता दिया आपको कि भर्ती कब होती है, वो बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद या डिग्री कॉलेज में जैसे भी सेमेस्टर समाप्त होता है बच्चे छुट्टी जाते हैं, छुट्टी के बाद जब वो रिज्वाइन करते हैं कॉलेज दोबारा से, तो कॉलेज मैनेजमेंट एनसीसी को इन्फॉर्म करता है, एनसीसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि सर अभी बच्चे अवेलेबल हैं और भर्ती की डेट को अप डाउन किया जा सकता है। मई में अगर है तो जून में भी जा सकती है, जून वाला जुलाई में भी जा सकता है, वो डिपेंड ऑन टाइम और बच्चों की अवेलेबिलिटी की, बच्चे कब अवेलेबल होते हैं। इसके बाद बेटा आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि एनसीसी भर्ती में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, शायद आप लोगों को ना पता होगा ये चीजें, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं भर्ती में, ठीक है। उसमें मार्क्स किस में मिलते हैं, अगर आप नेशनल प्लेयर हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी गेम में, अगर आप नेशनल प्लेयर हैं और आप सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करेंगे तो आपको 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। जो आपका क्राइटेरिया है, आपने रिटन में जितने मार्क्स लिया और जो रनिंग में लिया उनके सबका मार्क्स, और उसमें 10 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे अगर आप नेशनल प्लेयर हैं। अगर आप स्टेट लेवल के प्लेयर हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट लेवल के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर हैं किसी भी गेम में, किसी भी स्पोर्ट्स में, तो आपको 2 बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। ये एक एडवांटेज है आप लोगों को कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो जिन बच्चों के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके आएंगे और उसकी एक फोटो का भी हमें सबमिट कराएंगे, तो उनको ये 5 मार्क्स जो इसके स्टेट वाले और नेशनल के 10 मार्क्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले के 2 मार्क्स ये आपके मेरिट लिस्ट में ऐड किए जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक चीज और जानकारी देना चाहता हूं कि अभी एक ड्रोन ट्रेनिंग कैंप कंडक्ट हो रहा है। ड्रोन ट्रेनिंग कैंप ये कंडक्ट हो रहा है। जो बच्चे एनसीसी कर रहे हैं, जो बी में हैं, सी वालों को तो पेपर हो गए तो वो तो आउट हो गए, लेकिन जो ए में थे वो बी में चले गए, बी वाले सी में चले गए। तो जो ये बी में है प्रेजेंट टाइम में, उन बच्चों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, ड्रोन ट्रेनिंग कैंप। अगर आप इसको करना चाहें तो इसके बड़े मार्क्स हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि जितने भी आर्मी कैंप होते हैं, जो बच्चा आर्मी कैंप अटेंड करेगा उसको मेरिट लिस्ट में या उसके किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करेगा उसमें 20 मार्क्स एडिशनल ऐड होंगे। 20 मार्क्स, मेरी बात समझ रहे हैं। आप एनसीसी कर रहे हैं, एनसीसी करने के दौरान आर्मी कैंप बहुत आते रहते हैं, तो बच्चों को जानकारी नहीं होती, तो वो अपने अपने बटालियन से पता करते रहेंगे, अपने अपने कॉलेज के एनओज, जो एनओ होते हैं ना, उनसे पता करते रहेंगे कि कब हो रहे हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको किसी भी जॉब में 20 बोनस मार्क्स ऐड होंगे। जैसे कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट दिखाएंगे, बी दिखाएंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब देख रहे हैं या इसकी देख रहे हैं, केंद्र की, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब देख रहे हैं, तो आपके उसमें मार्क्स जुड़ते हैं। तो वो जो आप एनसीसी में रहते हुए अगर आप कोई भी कैंप अटेंड करते हैं जो कि आर्मी कैंप होगा, उसके 20 बोनस मार्क्स एडिशनल ऐड होंगे। क्लियर है डाउट आप लोगों को? तो ये आप लोगों को मैंने एक लगभग 95% कुछ चेंजेबल हो जाएगा, वो डिपेंड ऑन कि टाइम या जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाए। नहीं, ये अप डाउन होता नहीं है। कुछ एनसीसी एक्ट एंड जो रूल होते हैं उसकी वजह से 5% चेंजमेंट पॉसिबल है।
बाकी ये चेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोगों को भर्ती के लिए मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी। भर्ती कब होती है, एज कितनी होनी चाहिए, कब कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, उसमें रनिंग कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनसीसी में भर्ती होने के लिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन भर्ती में आते हैं। जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो तो मैंने बता दिया। अब आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किसी भी बच्चे को अगर डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट में आके पूछ सकता है कि सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। बट मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये होगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार मुझे किस टाइप की प्रिपरेशन करना है। वैसे भी चैनल बहुत हैं बट वो सब रफ आइडिया मारते हैं ऐसे कि ये होगा, वो तो सब आपको पता ही है। सभी चैनल चलाते हैं और लोग बनाते हैं, जो एनसीसी कैडेट हैं वो अपना अपना चैनल चलाने लगते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं। और जो मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूँ या जो मैं आज भेज रहा हूँ, ये बिल्कुल इस लाइव क्लास के माध्यम से बिल्कुल रियल जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनसीसी एक्ट एंड रूल के तहत 5 to 10% कुछ भी चेंजमेंट आ सकता है, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, डिपेंड ऑन एनसीसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगली वीडियो में मैं एनसीसी में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल में आके एनसीसी लाइव क्लास बाय सिंह सर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसा कि आप अभी तक मुझे प्यार दे रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो आपको फैक्ट, रियल जानकारी आपको मिलेगी, फेक जानकारी इसमें एक भी नहीं मिलेगी। और ये आप लोग जो ऑनलाइन वाला प्रोसीजर है, ये मैं 6:30-7 के बीच में आता हूँ, बट अभी किसी कारणवश मैं अपने जो डोमेस्टिक इशूज हैं उनकी वजह से मैं नहीं आ पाया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए और मेरे साथ मेरा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।